मुंगावली पहुंची किसान यात्रा में भाजपा सांसद के भाई ने लगाए प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई राहत राशि में भ्रष्टाचार के आरोप, पटवारी और मंत्री से सीधे सेटिंग करने की कही बात। 3 कृषि कानून को समाप्त करने और आगामी 27 सितंबर को अशोकनगर कलेक्ट्रेट का घेराव करने की तैयारियों को लेकर आज किसान यात्रा मुंगावली पहुंची, जिसमें तमाम किसान नेताओं ने संबोधित किया। वहीं इस यात्रा में शामिल भाजपा सांसद केपी यादव के छोटे भाई अजय पाल यादव ने जो आरोप लगाए, उसने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल अवश्य खड़े कर दिए। भाजपा सांसद के भाई ने प्रदेश सरकार और राजस्व विभाग के अधिकारियों पर मनमानी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों और बाढ़ पीड़ितों को कोई सुनने वाला नहीं है। हालात यह है कि हमारे सांसद केपी यादव के ड्राइवर का मकान बाढ़ में पूरी तरह बह गया, लेकिन उसे मात्र 3000 रुपए सहायता राशि मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिसने पटवारी और मंत्री से सेटिंग कर ली, ऐसे लोगों को हजारों रुपए डाल दिए गए। वहीं जिनका नुकसान हुआ पर सेटिंग नहीं हुई, उन्हें 2 से 3 हजार रुपए ही डाले गए। इस दौरान उन्होंने किसानों से संयुक्त किसान मोर्चा के साथ आकर संगठित होकर कार्य करने के लिए आह्वान किया और कहा कि आप किसान सब संगठित रहें तो प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की सरकार हिला देंगे। देखिए कैसे भाजपा सांसद के भाई ने खोली प्रदेश सरकार की राहत राशि वितरण की पोल। भाइयों, जैसा कि हमारे जसदेव भाई और अभिषेक भाई ने आपको ये काले किसानों के कानून के बारे में तो बता ही दिया। किसानों की पहली लड़ाई तो ये कृषि काले कानूनों के खिलाफ है, दूसरी हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए। भाइयों, उसके अलावा हम किसानों की, छोटे छोटे किसान, हमारे किसान मजदूर गरीब गाँव में जो रह रहे हैं, उनकी जो मुख्य मूल लोकल दिक्कतें हैं, उनके बारे में जरूर हम किसान भाइयों को जरूर सोचना चाहिए। कानून के लिए तो हम चलिए बॉर्डर पर भी लड़ रहे हैं, सब जगह लड़ रहे हैं, पर जो छोटी छोटी बातें हमारे किसान भाइयों की, जैसे कि घर गिर गए, अभी जो हमारे यहाँ अतिवृष्टि से नुकसान हुआ भाइयों, उसमें मुझे बताइए, जिसने पटवारी से सेटिंग कर ली, जिसने मंत्री से सेटिंग कर ली, उसका उनने लिख दिया पूरा घर गिर गया। लेकिन जिस गरीब का वाकई में घर गिरा है, उसे या तो 2000 डाल दिए गए या 3000 डाल दिए गए। और सर, जिसका सिर्फ कोना भी ना गिरा हो, उन्हें 95,000 रुपए दिए गए। ये साक्षात प्रमाण है हमारे पास। भाइयों, ये लड़ाई भी हमें लड़नी है। हम किसानों को संगठित होना पड़ेगा। हम सब एक साथ चल के तहसीलदार के द्वार पे खड़े होंगे, पटवारी के द्वार पे खड़े होंगे और पूछेंगे कि बताइए आप कहां देख के आए और क्या लिखा आपने, किसकी फसल मिटी है और किसकी नहीं मिटी है। भाइयों, 3 साल से बीमा कहाँ है हम लोगों का? क्या मिला है हमें बीमा? हम लोगों की हर बार जिसके केसीसी हैं, लगभग उनका तो हर साल प्रीमियम काटा ही जाता है। क्या हमें बीमा मिला है 3 साल से? फिर कहाँ जाता है? इसीलिए भाइयों, हम सभी संगठित होने की बहुत बहुत जरूरत है। और एक मैं आपको बहुत ही इतना प्यारा उदाहरण देने वाला हूँ ये घर बहने पर, जिससे कि आप लोग खुद सचेत रह जाओगे। हमारा ड्राइवर है, हमारा नहीं, हमारे सांसद जी का ड्राइवर, जो घाट बमुरिया का है, आदिवासी है, तुलसीराम आदिवासी। भाइयों, उसका पूरा घर बह गया, उसे 3000 रुपए डाल दिए। सोचिए, जब सांसद के ड्राइवर को 3000 डाले गए हैं, तो आप जैसे मामूली इंसानों का क्या होगा? इसीलिए भाइयों, आप सबसे विनम्र निवेदन है, ये हम सब किसानों की लड़ाई है। आप सब हमारे साथ आइए, हम सब आपके साथ लड़ेंगे। हम द्वार पे खड़े होंगे तहसीलदार के, पूछेंगे कि ये बंटवारा क्यों नहीं हो पा रहा है, ये नामांतरण क्यों नहीं हो रहा है, और अगर इसमें कोई दिक्कत है तो हमें बताइए, त्रुटि है तो हम सुधार के कागज देंगे, नहीं तो आप कितने दिन में करेंगे। हम लोग सालों और दर नामांतरण और बंटवारे के लिए भी भटकते हैं। बताइए आप में से कितने लोगों का टाइम पे बंटवारा या नामांतरण हुआ है? शायद नहीं हुआ होगा किसी का। भाइयों, क्या है कि टेबल नीचे सरका जाओ तो कर देंगे। हम ये भी बहुत अच्छी भली भांति जानते हैं कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सेटिंग कर ले, पटवारी दे आए। गरीब है आदमी सोचता है भैया दे लेके काम हो जाए। फिर भी 80% लोग ऐसे होंगे जो पटवारियों को पैसे दे चुके होंगे, लेकिन उनका काम आज तक नहीं हुआ। बहुत सारे उदाहरण हैं, पर मैं सब आप भाइयों से यही विनती करूंगा कि हम किसानों की आवाज बने, हम सब संगठित हों, हम सब एक होंगे तो हम अच्छे से अच्छे किसी भी प्रदेश सरकार या दिल्ली सरकार को भी हिला सकते हैं। आप देखिए भाइयों, अभी का उदाहरण है जो बॉर्डर पे किसानों ने अभी करनाल और मुजफ्फरपुर में आंदोलन किया, जो एक गरीब किसान के साथ हादसा हुआ था, उसके घर वालों को सरकार को नौकरी देनी पड़ी है, उसको मुआवजा तक दे रहे हैं वो लोग। तो क्यों ना हम लोग इकट्ठे हों, हम सोच के बैठ जाते हैं कि इसका हो रहा है, हमें क्या करने। अरे मैं जाके संगे खड़ो होऊंगा जब वहीं तो जो मेरे संगे ठाड़ो हो भैया। अपन एक दूसरे के संगे नहीं ठाड़े होंगे तो क्या करेंगे? इसलिए किसानों की एकता दिखाओ और 27 तारीख को हिला दो उस अशोकनगर को और दिखा दो इस प्रदेश और देश को कि अशोकनगर में भी किसान है।